हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं, तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या पहला, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है वंदना सिंह, विजय जड़धारी, शमशेर सिंह बिष्ट, समरपाल सिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विजय जड़धारी। उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं विजय जड़धारी। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, नर नहर काटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है। नहर काटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है असम, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु। तो नहर काटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है असम में। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, नैनीताल जनपद को दो भागों में विभक्त किया गया है। नैनीताल जनपद को दो जनपदों में विभक्त किया गया है 1997, 1993, 1999, 1995 में। तो नैनीताल जनपद को दो जनपदों में विभक्त किया गया है 1995 में। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी। चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी। चटगांव कांड में महिला शहीद क्रांतिकारी थी शांति घोष, सुनीत चौधरी, बीना दास, प्रीतिलाल वाडेकर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रीतिलाल वाडेकर चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी। प्रश्न संख्या 6, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। सुशीला डोभाल, हिमानी शिवपुरी, हर्षवंती बिष्ट, हंसा मंडराल। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला थी हंसा मंडराल। ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए दोस्तों साथ में। प्रश्न संख्या 7, गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए। 1900, 2010, 2015, 2013, 2012। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 2012 में। गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए थे 2012 में। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। कोसी, काली, भागीरथी और अलकनंदा को सही क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। सबसे पहले आएगा कोसी नदी, उसके बाद आता है अलकनंदा, और तीसरे नंबर पर आता है भागीरथी, और चौथे नंबर पर आता है काली नदी। इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी। हेनरी रेमजे, ई गार्डनर, ट्रेल, लूसिंगटन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ई गार्डनर ने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी। प्रश्न संख्या 10, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई। तो भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई। 1919, 1925, 1932, 1938। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में की गई। प्रश्न संख्या 11, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष
1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? तो गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? हवलबाग, लोहबाग, गंडोली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गंडोली में 1943 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी। सॉरी, 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी। प्रश्न संख्या 12। प्राचीन समय में उत्तराखंड की असिंचित भूमि को कहा जाता है? तो उत्तराखंड में प्राचीन समय में असिंचित भूमि को कहा जाता है, इजर कहा जाता है, तलाव कहा जाता है, उपरांव कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरांव कहा जाता है। असिंचित भूमि को उत्तराखंड में उपरांव कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पंचायती राज से, ऑप्शन ए, बी प्रधानमंत्री से, सी राष्ट्रपति से, डी राज्यपाल से। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंचायती राज्य से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध अनुच्छेद पंचायती राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में के रूप में परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? ए ध्वनि ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा, सी रसायन ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 15। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एंथ्रोसाइड सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला है। प्रश्न संख्या 17। 1950 में भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 10। 1949 में भारतीय संविधान के भाग सी में 10 राज्य थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? बी डी सावरकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अरविंद घोष, एस एन बैनर्जी। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19। नायनार कौन थे? तो नायनार कौन थे? वैष्णव, धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त, सूर्योपासक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शैव धर्म अनुयायी। तो नायनार कौन थे? तो शैव धर्म अनुयायी थे। प्रश्न संख्या 20। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह को, शुजा, औरंगजेब, मुराद को। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21। मानव बाल व नख में निम्न में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? ऑक्सोटोसिन, बी क्रेटिन, सी वेसोप्रेसिन, ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर आता ऑप्शन बी, क्रेटिन। मानव बाल व नख में प्रोटीन विद्यमान है, क्रेटिन है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22। लाल स्याही बनाई जाती है फिनोल, एनिलीन, कांगोरेट, ईओसिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ईओसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 23। निम्न में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? शिकागो, वेफेलो, ड्रेटायट, डुलूथ। इसका आंसर है डुलूथ। डुलूथ सुपीरियर झील पर स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? 7, 8, 9, 10।
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 9 राज्य समुद्री के किनारे पर स्थित हैं। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। प्रश्न संख्या 25, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, 4 फरवरी को, 14 सितंबर को, 4 मार्च को। तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26, अगोंदा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? अगोंदा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल, गोवा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोवा में अगोंदा किला स्थित है। प्रश्न संख्या 27, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है यूएसए, इटली, कनाडा, फ्रांस। तो इटली में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 28, महात्मा गांधी के जीवन तथा कार्यों पर आधारित संग्रहालय दांडी कुटीर स्थित है राजकोट गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में, डबरन दक्षिण अफ्रीका में, वर्धा महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर गुजरात में महात्मा गांधी के जीवन तथा कार्यों पर आधारित संग्रहालय दांडी कुटीर स्थित है गांधीनगर गुजरात में। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, अंतर्ग्रहण में, अवशोषण में। तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30, पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की कुल संख्या है? तो पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की कुल संख्या है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 पेटियां हैं। पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की कुल संख्या है 7। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 31, आटाकामा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में। तो आटाकामा मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 32, सर्वाधिक रबड़ उत्पादित करने वाला राज्य है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सर्वाधिक रबड़ उत्पादित करने वाला राज्य है ऑप्शन बी, केरल। केरल में सर्वाधिक रबड़ उत्पादित होता है। प्रश्न संख्या 33, किस मछली का प्रयोग मच्छर नियंत्रण के लिए किया जाता है? कातला, राहू, गेम्बुसिया, स्कूलियोडोन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गेम्बुसिया मछली का प्रयोग मच्छर नियंत्रण के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती है? ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, माही। तो निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती है? तो यह है कृष्णा नदी क्या है, पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 35, वह भारतीय जिसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वह पहला भारतीय जिसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। सुकुमार सेन, सीवी रमन, बीसी भटनागर, कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बीसी भटनागर को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 36, भारतीय सिनेमा का पितामह के नाम से कौन जाना जाता है? गिरधर शर्मा, अरदेश ईरानी, दादा साहब फाल्के, वी शांतिरामा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 37, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में कहाँ हुआ था? कि कनाडा, अहमदाबाद, वर्धा, बेलगांव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेलगांव में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 हुआ था। प्रश्न संख्या 38, मुंबई और नासिक को जोड़ने वाले दर्रा कहलाता है। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला दर्रा कहलाता है भोरघाट, थालघाट, पालघाट, सोनकोटा गैप। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, थालघाट मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला दर्रा है।
प्रश्न संख्या 39। धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है? तो धान के खेतों में मीथेन पाई जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 40। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर, हम्पी, गोलकुंडा, बड़ौदा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 41। मूर्ख व्यक्ति प्रायः बहुत बोलते हैं में विशेष्य विशेषण है। तो इसमें है ए मूर्ख, बी व्यक्ति, सी प्रायः, डी बहुत। तो मूर्ख व्यक्ति प्रायः बहुत बोलते हैं में विशेषण विशेष्य है व्यक्ति। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए हरिद्रा हल्दी, बी श्रावण सावन, सी रानी रानी और डी सूचिका सुई। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तद्भव तत्सम युग में सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी सूचिका सुई सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 43। कलब का सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है? तो कलब का सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिंह सावत, बी अश्व का बच्चा, सी हिरण का बच्चा, डी हाथी का बच्चा। तो कलब का सही अर्थ होता है हाथी का बच्चा। ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 44। आहुत का विलोम शब्द होगा। तो आहुत का विलोम शब्द क्या होगा? हुत, अनाहुत, अनहुत और अहुत। इसका आंसर है ऑप्शन बी अनाहुत। आहुत का विलोम शब्द क्या होगा? अनाहुत होगा। प्रश्न संख्या 45। फूल शब्द का तत्सम शब्द है। तो फूल शब्द का तत्सम शब्द क्या है? पुष्प, पुष्प, पुष्प और कली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सही आंसर है। फूल शब्द का तत्सम शब्द है ऑप्शन ए पुष्प। प्रश्न संख्या 46। गमन में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो गमन में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए एन, बी नो, सी मन, डी उन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गमन में अन प्रत्यय लगा है। प्रश्न संख्या 47। यथेष्ट शब्द का विलोम है। तो यथेष्ट शब्द का विलोम होगा पर्याप्त, पूर्ण, स्वल्प, इच्छित। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी स्वल्प यथेष्ट शब्द का विलोम है। प्रश्न संख्या 48। नस्वर का विलोम शब्द होगा। ए शाश्वत, बी चिरंजीवी, सी लौकिक, डी स्कूल। तो इसका आंसर है नस्वर शब्द का विलोम शब्द है शाश्वत। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 49। कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। तो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए बोझ उठाना, बी जी कड़ा करना, सी दिखावा करना, डी साहस दिखाना। तो इसका आंसर है कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है जी कड़ा करना। ऑप्शन बी सही आंसर है। जी कड़ा करना कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न संख्या 50। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी करण कारक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संप्रदान कारक। दोस्तों आपको आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न आपको पहले से आते थे या कितने प्रश्न आपके सही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।